माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हमारा डाउट का सेक्शन है जो हमारे व्यूवर ने हमें कमेंट्स में किया था। सो ये उनका डाउट है और आज हम उन्हीं डाउट को क्लियर करने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये डाउट आप में से सबको आया होगा, तो जिनके पे ये डाउट्स है तो आज आपके डाउट इस डाउट सेक्शन में आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। तो जानते हैं कि उन्होंने हमसे सवाल क्या पूछा था डाउट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कि हाउ डू कल्चरल डिस्प्ले रूल्स इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इमोशंस एंड व्हाट आर द पोटेंशियल साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ सप्रेसिंग और एक्सैगरेटेड टू मीट ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस। कि मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा समाज है कि क्या जो हमारे समाज ने रूल्स बनाए हैं तो हम उसको कैसे दिखाते हैं और क्या हमें हमारी भावनाओं को दिखाना क्या सही है क्या गलत है और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम सिंपल और इजी तरीके से समझेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि एक्सप्रेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इमोशंस क्या होता है। मीन्स कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और मेक सेंस और व्हाट वी सी हियर और एक्सपीरियंस। मीन्स एक्सप्रेशन, हमारा जो एक्सप्रेशन है ना, मतलब हम जो चीज हम अपनी बातों को किस तरह से बयान करें, अपनी भावनाओं को किस तरीके से बयान करें। कि पहले कि हम उस चीज को समझेंगे और फिर हम उस चीज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्या हमने सुना, क्या समझा, क्या देखा, ये सब चीजें। देन आपका आता है सप्रेसिंग और एक्सैगरेटेड, मीन्स टू होल्ड बैक और हाइड ऑफ कंट्रोल समथिंग, या अपने आप को ना मतलब कंट्रोल में रखना या कुछ चीजों को छुपाना। तो इनके क्वेश्चन का कहने का यही मतलब है ना कि क्या हमें अपनी भावनाओं को छुपाना चाहिए, क्या नहीं छुपाना चाहिए, कि या उसका हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स आसान शब्दों में ये कहे तो ये बात है ना कि जैसे मान लीजिए ना जो समाज होते हैं ना कि वो क्या करते हैं कि वो ये बताते हैं ना कि किसी भी स्थिति हो ना तो हमें अपनी भावनाओं को किस तरीके से दिखाना। आप ज्यादा खुश नहीं हो सकते, आप ज्यादा रो नहीं सकते, आप ज्यादा हंस नहीं सकते, आप ज्यादा बोल नहीं सकते। और अगर हम में से ना इनमें से अगर कोई हमने ऐसा कुछ काम कर दिया तो मतलब वो उनकी जो मेंटेलिटी होती है ना कि कहीं और ही लेवल पे चली जाती है कि ये इंसान ना ज्यादा ही हंस रहा है तो मतलब ये ज्यादा ही खुश है, और तो पर्पस पे कि भाई ये ज्यादा खुश है। तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि जो ये ज्यादा खुश है तो इसका मतलब क्या है, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या ये तो मतलब कि हमेशा खुशी रहता है। तो उनकी मेंटेलिटी में ये होते हैं ना कि वो देखेगा ना वो इंसान चाहे कोई भी सिचुएशन हो ना, वो सिर्फ हर सिचुएशन में ना सिर्फ मुस्कुराते ही रहेगा। वो अपनी बातें ना खोल कर किसी को बताएगा नहीं कि एक्चुअली में उसके हंसने के पीछे का क्या कारण है। मीन्स कभी कभी होता है ना कि बस सामने हम दिखाते कुछ और होते हैं और बट जो हम फील इन रियलिटी जो हम फील करते हैं वो सबसे अलग होती है। जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपको ना हमेशा खुशी दिखाई दे तो उसकी लाइफ में सब कुछ सही है, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो सबकी अपनी अपनी एक प्रॉब्लम होती है और वो अपने तरीके से क्या करता है, शो करता है। तो अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो ना कि ये इंसान ना क्या बोलता है कि ज्यादा खुश है तो मीन्स उसकी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है। पर बाहर की कुछ कंट्रीज में अगर देखा जाएगा तो वो ये बोलेंगे ना कि ये इतना खुश है तो इसकी खुशी के पीछे का कारण क्या है। मतलब अगर हम यहाँ पे ना कम बोलते हैं, हम कम बोलते हैं, किसी को हम ज्यादा जवाब नहीं देते, हम अपनी बातों को अपने तक ही रख लेते हैं, ठीक है। हमें बोलने का क्या फायदा, तो हम किसी से सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना हमें मतलब होता है। तो यहाँ पे कम बोलना लोगों को शालीनता, उनकी रिस्पेक्ट या ऐसी चीजें मानी जाती है। पर बाहर की कंट्री में अगर आप किसी से कम बात करें या किसी से बात ही नहीं करें तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या आप उनसे बात नहीं करना चाहते। तो इन दोनों में सिचुएशन में आप देख ही रहे हैं ना कितना फर्क है लोगों की मेंटेलिटी का। यहाँ पे जो लोग होते हैं ना कुछ चीजें ना उन्होंने अपनी तरफ से
बना रखी है, या तो हमें अपनी ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए, या हमें किसी से बात ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो हर जगह पे हर हमारा इमोशंस होता है, जहाँ पे हम हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं ना कि हम किस सिचुएशन में या हमारी कंडीशन क्या है, उस वक्त हमारा क्या इमोशन होता है, हम किस तरीके से अपने इमोशन को बताते हैं। मान लीजिए ना कि ना अगर आप किसी ना शादी में गए, यहाँ पे बाहर की शादी में, इंडिया की शादी में अगर गए, तो कोई अगर इंसान है ज़्यादा खुश होके नाच रहा है, मतलब अपने ही वो धुन में है, तो यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे कि इसको तो शर्म ही नहीं आती, ये कैसे मतलब दांत दिखा दिखा के हंस रहा है, इसकी हंसी कितनी डरावनी है, मतलब एकदम से जोर जोर से कैसे हंस रहा है, कैसे बात कर रहा है, इसको तो कोई मैनर्स ही नहीं, मतलब ओवरऑल पूरा आपको बता देंगे कि आपके अंदर तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं, कोई रूल ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे आपको क्या बिहेव करना है। बट वहीं जहाँ आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो लोग आपकी खुशी में क्या होंगे, खुश होंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, मीन्स सोचने पे मजबूर कर देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि सबकी अपनी अपनी क्या है ना मेंटेलिटी है, ठीक है। अगर हमने ना किसी को जवाब दे दिया, अगर हमने किसी को ना जवाब दे दिया कि यार आप अपने काम से काम रखिए ना, आप हमारे काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, तो वो सामने वाला बंदा क्या आपको बोलेगा कि तुम तो कितने बदतमीज हो, तुम्हारे अंदर मैनर्स ही नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। भाई तो तुम क्यों उसको जज कर रहे हो, उसका काम है, वो खुद देख लेगा। अगर हाँ उसने कोई गलती की तो आप उसको ये बोल सकते हो ना, बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप उसको इस तरीके से प्यार से या किसी और तरीके से समझा सकते हैं। पर नहीं, वो लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं कि तुम लोग को में तो मैनर्स ही नहीं। ये क्या बात होती है, अब एक बात करने का तरीका होता है, आप अपने जो इमोशंस है ना, जो हमारी वॉइस से क्या हो जाती है ना, पता चल जाती है कि हम कितने रिस्पेक्टफुली बात करें। पर जरूरी थोड़ी कि हर बार अगर हम किसी को जवाब दे रहे हैं तो हम बदतमीज हुए, तो सामने वाला बंदा करेगा क्या। अगर हम जवाब देते हैं तो हम बदतमीज हैं, हम जवाब नहीं भी देते तो उनको प्रॉब्लम होती है। मतलब हमें कभी कभी तो ये लोग इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आखिर वो हमसे चाहते क्या है। तो यहाँ पे लोगों की हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताएगा, अगर हमें डील करना चाहिए कि जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम जवाब देंगे। तो इसीलिए जहाँ हमारा इमोशंस जो है वो हर चीज पे क्या करता है, रिएक्ट करता है, और हम अपने आप को समझने की क्या करते हैं उस वक्त कोशिश करते हैं। हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हर बार हम सही हो या सामने वाला सही हो, बट एक तरीका होता है, एक बात करने का तरीका होता है ना कि आप किस वे में बात कर। अगर आप ना खुद सामने वाले से बदतमीजी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको दूसरे से आप क्या ये एक्सपेक्ट करोगे कि आप सिर्फ उसे बदतमीजी कर सकते हो, वो सामने वाला आपको पलट के एक जवाब नहीं दे सकता। तो ये चीज यहाँ पे क्या होगी, गलत होगी। क्यों भाई, अगर तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, पर हम नहीं करते, हम उसको दूसरे वे में टाल देते हैं। मतलब हम अगर वो हमसे बदतमीजी करते हैं तो हम उससे बदतमीजी नहीं करते, हम उसको नॉर्मल वे में टाल देते हैं, ठीक है, और निकल जाते हैं। पर यही चीजें तो होती है, इमोशंस कहलाती है कि सोसाइटी ना का बहुत ही ज्यादा ना हमारे मेंटल स्ट्रेस पे बहुत ही ज्यादा दबाव पड़े कि आप या तो ज्यादा बात नहीं कर सकते, ज्यादा कुछ ये नहीं कर सकते, बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर सकते, अपनी भावना को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा ना कि हमारे दिमाग पे ना एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ेगा। क्यों, कैसा प्रभाव छोड़ेगा वो, जैसे कि अगर ना हम कुछ बातें ना सिर्फ अपने तक ही रखेंगे, मतलब हम अपनी बातों को सामने वाले को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि हम चाहते क्या है, हमें करना क्या है, या जो भी हमारी बातें अगर हम सामने वाले को अगर बताएंगे नहीं तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, हमारा उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, और जिससे कि हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, और अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हमारे रिश्तों में कमी आ सकती है। जैसे कि अगर हम बच्चा अगर अपने माता पिता से ही अपनी बात को कहने में संकोच करेगा कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है, तो
जाहिर सी बात है, एक पेरेंट्स का और एक उसके बच्चे का ना रिलेशन क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मजबूत नहीं होगा। ना पेरेंट्स बच्चों को समझेंगे, ना बच्चे पेरेंट्स को समझेंगे। तो हमें ऐसा एक वो बनाना चाहिए कि हम बात को समझे कि वो आखिर हमसे क्या चाहते हैं या हम उनसे क्या चाहते हैं। हम उन एक अलग तरीके से प्यार से उनको समझा सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि आप किसी को सिर्फ जज करो या सिर्फ उसको गुस्सा करो। आप उसको, जरूरी तो नहीं है ना कि इन सब चीजों से समझा सकते हैं। अगर प्यार से कोई इंसान वो बातें समझ सकता है तो आप प्यार से क्यों नहीं समझा सकते उससे। तो आपको जरूरी है हर बात पे उसको ताने देना या टोंट मारना। और अंदर ही अंदर गुस्सा रखने से ना दिमाग पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है ना कि इंसान तो मतलब पागल ही हो जाता है। हो सकता है उसको कोई मेंटल स्ट्रेस हो जाए या मेंटल कोई डिसऑर्डर हो जाए, फिर उसकी लाइफ पर भी कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीजों का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ज्यादा ये बात होनी चाहिए, मतलब इन कंक्लूजन अगर हम ये समझे ना तो हम अपने इमोशंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो हम अपनी बातों को इस तरीके से सबके सामने भी बता सके कि हमारी बात भी हो जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, और जिससे हमारा भी मेंटल स्ट्रेस सही रहेगा और सामने वाले का भी रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये टॉपिक अब समझ आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर कोई और भी डाउट्स हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।